थर्ड सम, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सम। तो थर्ड क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है। पूछा क्या गया इसमें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब पहले तो हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। तो देखेंगे हम कि कंसिस्टेंट क्या है। पहले तो हम देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये हमारा पहला टॉपिक था जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, जैसे हमने पिछले सम्स भी किए हैं इसके अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस क्या रहता, अगर कोई भी एक पॉइंट पर कट होती है, अगर कोई जो पेयर है सपोज वो इस तरह की कंडीशन शो करती है जो मैंने आपको पहले बताया, सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक बार ये मीट करती है, यानी कि ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, यानी कि वन सॉल्यूशन, जब वन सॉल्यूशन होता है तब की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं हम, व्हेन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, जो मैंने आपको बताया भी था उस समय, कंसिस्टेंट। तो हमें ये देखना है अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 देन इट इज़ कंसिस्टेंट। और दूसरा जो है नॉन कंसिस्टेंट, या जिसको हम इनकंसिस्टेंट भी कहेंगे, वो कब होता है, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये कंडीशन कब थी हमारी, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तब था। तो दूसरी कंडीशन हमने कैसे पढ़ी थी कल, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो अब हमको यही चीज़ देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले सम में क्या पूछा गया था उन्होंने पिछले सम में हमने अलग तरीके से उसको किया था तो वो सब यही चीज़ ही, बस पूछने का तरीका अलग था। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट सम हम करके देखते हैं, इसका थर्ड का फर्स्ट सम हम करके देखते हैं। तो सम है हमारा 3x + 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा है इसके साथ हमारा इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ये है हमारा सम। अब इसमें हम a1 a2 ढूंढेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप आराम से इसको कर सकते हैं। a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 2, b1 है हमारा 2 और b2 है हमारा -3, और यहाँ पर हमारा c1/c2। अब ये सब कुछ हमें मिल गया है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं हैं। तो a1/a2 दैट इज़ 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। b1/b2 ये सेम नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, जब ये सेम नहीं होते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो इट इज़ कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से आप दूसरे सम्स भी इसके कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो चलिए बाकी सम्स आप खुद करेंगे, लेकिन इसका लास्ट सम जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लास्ट सम यानी कि 5th सम आपको जरूर करवाऊंगा मैं। जो सम है हमारा वो क्या है, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। दूसरा है हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, a1 a2 की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो a1 a2 यहाँ पर हमारा a1 ये है और a2 ये, यानी कि ये हो जाएगा 4/3/2। b1 b2 है हमारा 2/3 और c1 c2 है हमारा 8/12। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये आप समझ सकते हैं। अब ये तीनों हमने अप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर तो ये क्या रहेगा, ये 2/3 है हमारा, ये 8/12 जो है इसको हम रिड्यूस फॉर्म में ले सकते हैं। 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो ये दोनों 2/3 हो गए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 2 = 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। सेंस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से हम ये सम सारे कर सकते हैं। तो चलिए ये सम सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 4th सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर हमें करना है
क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज़ पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आप इसका ग्राफ जो है ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस को बताइए, ढूंढिए। तो जैसे हम फर्स्ट सम इसका करते हैं, फर्स्ट सम हमारा जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ये तो आपको देख के ही पता लग गया होगा। अब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे तो 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो वेरी इजी, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 काउंट करते हैं। यहाँ पर b2 की वैल्यू 2 है, c1 5 है, यहाँ पर c2 10 है। तो ये 5 1 5, 5 2 10, तो तीनों इक्वल हो गए। वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ गए हैं। Therefore, these linear equations are coincident pair of lines and thus have infinite number of possible solutions. Hence, the pair of linear equation is consistent. अब इसके हमने कंडीशन के हिसाब से जो हमने देखा है तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ये हमें पता है। अब मैनी सॉल्यूशंस मतलब ये कंसिस्टेंट है। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले हम x और y के लिए एक बॉक्स बना देंगे, हम इसके 3 वैल्यूज ढूंढेंगे। ये है हमारा x, ये है हमारा y। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 4 सपोज, तो ये 4 रहेगा तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 1, ये तो आप करना जानते ही होंगे। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 3, अब x यहाँ पर 3 होगा तो ये इक्वल टू के बॉर्डर के उस तरफ जाके होगा -3, तो 5 में से 3 माइनस होगा बचेगा 2, तो y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, अगर ये 2 रहा तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमने इसका ढूंढ लिया। अब हम दूसरा लेते हैं इक्वेशन, उसमें भी हम वैल्यूज देखते हैं। ये है हमारा x, ये है हमारा y। अब सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 4, अब यहाँ पर 4 पुट किया तो 4 2 8 हो गया, 8 उधर जाके माइनस हुआ तो 10 में से 8 गया तो बचा 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 1। उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 2 3 6, 6 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 4, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 2 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2, तो 2 2 4, 4 माइनस होगा 10 में से तो बचेगा 6, तो 2 3 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज़ ढूंढ ली हैं। अब इसको ग्राफ पे कैसे बताएंगे, अभी मैं आपको ग्राफ के ऊपर बताने के लिए इसको डायरेक्टली इसको आपको समझा दे रहा हूँ। आप थोड़ा अपने ग्राफ बुक के अंदर जो पेपर रहेगा उसमें आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हमने क्या किया, एक ग्राफ ये इस प्रकार से हमने बना लिया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बना कर दे रहा हूँ कि ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा नेगेटिव यानी कि y डैश, ये हमारा x एंड दिस इज x डैश। अब हम फर्स्ट जो है हमारा इसमें वैल्यू सारी पुट करेंगे। पहला हमने क्या निकाला है 2/4, 4 और 1, पहला है हमारा 4 और 1। अब 4 हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर 4 मिलेगा हमको कहीं पे, और यहाँ पर एक जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कहीं 4 और 1, यानी कि इस लाइन पे हमें सपोज यहाँ पर हमें 4 मिल गया और यहाँ पर ये 1 है, तो 4 और 1 यानी कि पहला ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसके बाजू में हम लिख देंगे 4 1, जो वैल्यू ढूंढी हमने। अब दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी, वो थी 3 और 2। अब 3 कहाँ आएगा इससे एक पहले, तो समझो ये 3 है और यहाँ पर 2, ये 2 है और ये समझो 3 है, ये मैं रफ बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप इसके बीच में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा जिसको हम 3 और 2 कह सकते हैं। दूसरा हमारा था 2 और 3, 2 यानी कि इससे एक कदम पीछे, यानी कि ये 2 है और यहाँ पर सपोज ये 3 है, तो इन दोनों के बीच में अगर जाएंगे हम तो यहाँ ये मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया 2 और 3, तो तीनों हमें मिल गए। अब इसको हम जब मिलाएंगे, देखिए आप, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी।
ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन को आपको इसके ऊपर लिख देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसी तरीके से हमारा जो दूसरा इक्वेशन था वो भी सिमिलर है, आपने देखा है, तो वो भी इसी के ऊपर ही रहेगा। तो हमें इसी लाइन के ऊपर दोनों लिख देने हैं। 2x माइनस है, सॉरी प्लस है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों के सॉल्यूशंस तो सेम ही है जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी, तो इसलिए दोनों का इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आंसर आ जाएगा। From the figure, it can be observed that these lines are overlapping each other, therefore infinite solutions are possible for the given pair of equations. अब यहाँ पर जो लाइन्स है दोनों के सॉल्यूशन तो सेम ही हैं। हम जो इसके लिए वो भी यही है, हम इसका लेंगे वो भी यही आएगा, यानी कि दोनों लाइन्स क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। इसीलिए हमने इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। तो ये था आपका सम। होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी सम्स आप खुद ट्राई करेंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की। तो इसका फर्स्ट सम जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना। तो पहला सम मैं करके आपको बताता हूँ। तो पहला सम है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा है हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे इसमें? ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को नाम दे देंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हम दोनों में से एक की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x को यहाँ छोड़ दिया, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये y जो है बॉर्डर के उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस तरीके से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालनी हो तो। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब x की जगह पर हम लिख रहे हैं 14 माइनस वाई जो कि इक्वेशन में है पहले से, इज इक्वल टू 4। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 14 नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर नेगेटिव वाई और नेगेटिव वाई हो गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 14 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन बड़ा है नेगेटिव वाला, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा आएगा नेगेटिव का 10। यहाँ पर हमारा रहेगा नेगेटिव 2y, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10/2, 5 से 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है y की। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, भले सेकंड लीजिए, आप किसी में भी पुट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 1। x प्लस y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 14। अब x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई 9। तो आपको दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से आप सारे सम्स आगे कर सकते हैं। चलिए इसी एक्सरसाइज का मैं आपको एक और सम करके देता हूँ, सम नंबर 4। मुझे लग रहा है ये सम थोड़ा एक अलग तरीके का लग रहा है, तो शायद आप लोगों को थोड़ा इसमें डर लग रहा हो। सम क्या है हमारा, पहले वो देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा है हमारा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, भले वो x हो भले वो y हो, हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं
दिस इज आर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसके मुताबिक हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं x को यहाँ छोड़ दूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में x को मैंने यहीं छोड़ दिया, तो क्या होगा 1.3 वहाँ है हमारा, तो 0.3y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 0.3y। अब यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0.2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी हमें x की। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे अभी, तो 0.4 ये x है, x की जगह पर आपको ये पूरे का पूरा उठा के रख देना है, यानी कि 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। देखिए आप दोनों में बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू कैन सी हेयर कि ये जो x था, हमने x की वैल्यू जो है ये हमने निकाली, वो वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर पुट कर दी है, बाकी हमने पूरी इक्वेशन को सेम टू सेम ही लिखा है। तो अब देखिए क्या होगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 1.3 नेगेटिव 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे 2.6 नेगेटिव 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, अब देखते हैं हम क्या आएगा हमारा आंसर। 2.6 ये y है, देखिए ये दोनों y है, तो ये है 2.6, नेगेटिव का 0.6y ज़्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव का सिर्फ 5 है, तो नेगेटिव का 0.1y, यानी कि नेगेटिव का एक y बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, नेगेटिव का 0.1y इज इक्वल टू 2.3। अब नेगेटिव 0.1y को हम यहाँ छोड़ेंगे और 2.3 जो है 2.6 जो है इसको बॉर्डर के पार करवाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 2.6। तो अब ये है नेगेटिव 0.1y और उस तरफ ये नेगेटिव का ज़्यादा है, तो कितना बचेगा हमारा 0.3, नेगेटिव का 0.3 बचेगा वहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब y इज इक्वल टू 3। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे दूसरे में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 ले लीजिए आप, 1 में पुट करेंगे तो 0.2x प्लस 0.3 y की जगह हम रखेंगे 3 इज इक्वल टू 1.3। अब हमने वैल्यू पुट कर दिए, तो x की वैल्यू जो हमारी थी y की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया 0.2x प्लस 3 3 9, यानी कि 0.9 इज इक्वल टू 1.3। अब ये 0.9 उधर चला जाएगा, इसको बॉर्डर के पार भेजना पड़ेगा हमें, इज इक्वल टू 1.3, ये उधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव 0.9, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 में से 0.9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 0.4। अब x को यहाँ छोड़ेंगे और 0.4 ये 2 जो है नेगेटिव 0.2 जो है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। इस तरीके से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ढूंढ लिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से आप अपने बाकी सम सारे जो हैं वो कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अब हम वो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तुम क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फर्स्ट इक्वेशन दिया है इन्होंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन इन्होंने क्या दिया है, वो दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू नेगेटिव 24। अब इन्होंने कहा है कि इसे सॉल्व करिए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equal to mx
प्लस 3। अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m की। कब? जिसमें y इजिकल टू mx प्लस 3। कहने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू तो मिल जाएगी। x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब x और y की वैल्यू मिलने के बाद हमें यहाँ पर पुट करनी है x और y की वैल्यू, तो इक्वेशन बन जाएगी और इसके द्वारा हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है हमारा सब। तो पहले क्या करेंगे हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x इजिकल टू, अब मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ तो x को यहाँ छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ जाकर डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा x की वैल्यू हमें मिल गया। अब इसको पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो 2 इंटू एक्स की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 24। अब हम देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर। ये हमारा 11 माइनस 3y इस, यहाँ पर मैंने -4 नहीं लिखा है तो कृपया ये यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। सॉरी मैं भूल गया हूँ, -4y। तो नेगेटिव 4y इज इक्वल टू -24। अब ये 4y और 3y दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि दोनों भाई हैं। तो 11 माइनस 7y, ये -7y हो जाएंगे इक्वल टू -24। ये 11 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव 7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11। तो नेगेटिव 7y इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव हैं तो भाई हुए दोनों, तो कितने हो गए? 35। नेगेटिव 35 हो जाएंगे। अब जो y है, y को हम यहीं छोड़ देंगे, नेगेटिव कैंसिल हो गया दोनों जगह पर। y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि आंसर हमारा आएगा 5। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब जो y की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 2 दोनों में पुट कर सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ 2x प्लस 3 इंटू y यानी कि 5 इज इक्वल टू 11। ये है हमारा 2x प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11, ये प्लस 15 है, उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर -4 बचेगा और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा -2। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिल गई, यानी कि x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। जो इक्वेशन हमने ऊपर देखी थी, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी? y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की जगह पर हम लिखेंगे 5, m तो हमारे पास है ही नहीं, -2 प्लस 3। हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया। अब हम इनको देखेंगे क्या करेंगे। ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? इधर आके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। ये 2m है, यानी कि -2m हो गया। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 2 इज इक्वल टू -2m। m यहीं छोड़ देंगे हम, तो ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से m की वैल्यू हमें मिल गई -1। तो हमें इस प्रकार से m की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये